तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल क्रैकर्स के अंदर। काफ़ी टाइम के बाद आज वीडियो आ रही है क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन गया हुआ था। तो काफ़ी टाइम के बाद आज वीडियो आ रही है, लगभग एक हफ्ते के बाद वीडियो आ रही है। ऐसा होता नहीं है, बहुत कम होता है, जब कभी भी मैं बाहर रहता हूँ तभी होता है। तो आज का एक अब से वीडियोस जो हैं वो लगातार आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, मेरे पे कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आ रही, तो मैंने बता दिया था जिसने कमेंट किया था कि मैं बाहर गया हूँ। तो आज का वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो पिछला वीडियो था ना उसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी कि पीजीसीआईएल का जो टेक्निकल पार्ट है वो मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। और दूसरा, आप जो दूसरा सेक्शन है हमारा, क्या बोलते हैं, प्ले लिस्ट का सेक्शन होता है, वहां पे भी पीजीसीआईएल की स्ट्रेटेजी मिल जाएगी, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। अब जो इस वीडियो में डिस्कस होने वाला है वो है कि पीजीसीआईएल का नॉन टेक्निकल सेक्शन को कैसे प्रिपेयर किया जाए। ठीक है, तो बात करते हैं पीजीसीआईएल के नॉन टेक्निकल सेक्शन की। तो पीजीसीआईएल में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नॉन टेक्निकल सेक्शन में, वो प्ले करता है एप्टीट्यूड और रीजनिंग। एप्टीट्यूड और रीजनिंग जो आपने प्रिपेयर करनी है उसमें कौन कौन से टॉपिक को अहमियत देता है, मैं टॉपिक वाइज ही बता देता हूँ। पीजीसीआईएल अभी तक के प्रीवियस पीयर पेपर के एनालिसिस के थ्रू तो नॉन टेक्निकल पे आज हम बात करने जा रहे हैं। तो नॉन टेक्निकल में सबसे इंपॉर्टेंट जो पीजीसीआईएल देता है वो देता है सबसे ज्यादा रीजनिंग की बात करें। पहले रीजनिंग में जो क्वेश्चन को तवज्जो होती है वो इस तरीके से होती है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन रीजनिंग में पीजीसीआईएल पूछता है कोडिंग और डिकोडिंग से। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आपको 3 से 4 देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं ब्लड रिलेशंस के। ब्लड रिलेशन पढ़ना आपको बहुत जरूरी है, 3 से 4 क्वेश्चन लगभग ब्लड रिलेशन के पूछ लेता है। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट, यार पीजीसीआईएल कोई और एग्जाम सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन डाले ना डाले, पीजीसीआईएल का फेवरेट टॉपिक होता है सिटिंग अरेंजमेंट। तो आपने कैसे पढ़नी है रीजनिंग, सीक्वेंस वाइज, ताकि नॉन टेक में आपका अच्छा स्कोर हो जाए। सबसे पहले जैसे कोई जो बड़े बच्चे इसको पेपर को देने जा रहे हैं, जैसे विशाल यादव हो गए और कोई बच्चे जिन्होंने फॉर्म को भरा हुआ है पीजीसीआईएल का, तो वो रीजनिंग को इसी तरीके से पढ़े। सबसे पहले आप पढ़े कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद आप पढ़े ब्लड रिलेशन, फिर आपने पढ़ना है सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट के बाद एनालॉगी इसमें बहुत आती है। एनालॉगी कैसे, जैसे एनालॉगी होता है, वो नहीं होता एक साइड दी होती है और दूसरी साइड क्वेश्चन मार्क करके दिया होता है कि इसका क्या बनेगा, वो वाले क्वेश्चन आते हैं इसमें एनालॉगी वाले। ठीक है, और एनालॉगी होगी और अल्फाबेट, वो नंबर सीरीज कैसे, नंबर सीरीज के क्वेश्चन इसमें ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे। कोई भी सीरीज दे देंगे, सीरीज देने के बाद बोलेंगे कि यहाँ पे सीरीज देने के बाद आपको क्या बोलेंगे, सीरीज देने के बाद आपको बोलेंगे, अबे टिक जा यार, सीरीज कोई भी दे देंगे, सीरीज देने के बाद आपको क्या बोलेंगे कि यार यही निकाल लेता हूँ, वहां पे टिक नहीं रहा। सीरीज देने के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, उस क्वेश्चन मार्क के बाद मतलब पूछते हैं कि नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, ये वाली सीरीज। ठीक है, और इसी में ही रॉन्ग नंबर सीरीज भी इंक्लूड हो जाती है। सीरीज के 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, और अल्फाबेटिकल सीरीज से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा इसका। और कुछ रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं जो जनरली बच्चे छोड़ के जाते हैं, लेकिन पावर ग्रिड में आपने नहीं छोड़नी। वो कौन से 2 टॉपिक है, वो है मिरर इमेज और वाटर इमेज के। मिरर इमेज और वाटर इमेज से आपको एक क्वेश्चन देखने को पक्का मिलेगा, 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मिरर इमेज और वाटर इमेज आपने पढ़ के जानी है। अब बात रही एप्टीट्यूड की। एप्टीट्यूड में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ जो होता है, उसमें मैथ में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे वो 3 टॉपिक से देखने मिलेंगे पावर ग्रिड में। और देख लेना, जब आप देने जाओगे ना यही मिलेगा आपको, सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैथ में मिलेंगे। नंबर 1 प्रॉफिट लॉस, 2 से 3 क्वेश्चन। दूसरा परसेंटेज, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन। तीसरा जो टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस। यार पावर ग्रिड टाइम एंड डिस्टेंस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। जिसने भी पहले पावर ग्रिड का पेपर दिया होगा ना नॉन टेक में, उसको मतलब देखते ही पता चल जाएगा कि यार नहीं, वो आप एग्जाम में ही जाओगे ना, आपको टाइम एंड डिस्टेंस के बहुत क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। हद से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है टाइम एंड डिस्टेंस के, कभी कभार 4 से 5 भी पूछ लेता है। टाइम एंड डिस्टेंस दोनों तरीके का पूछता है। एक तो टाइम एंड डिस्टेंस के वो वाले क्वेश्चन होते हैं ना जो सिंपल टाइम एंड डिस्टेंस के होते हैं। एक टाइम एंड डिस्टेंस का और पार्ट होता है बोट और स्ट्रीम्स वाला। तो आपने दोनों करके जाने हैं। बोट वाले, नाव वाले भी क्वेश्चन जाने, अप स्ट्रीम इतनी चलेगी, डाउन स्ट्रीम ऐसे चले गया, वो वाले क्वेश्चन नहीं होते। बोट को एक बंदा है, बोट तैराकी कर रहा है, तैराकी वाले क्वेश्चन आपने पावर ग्रिड में पढ़ने हैं।
तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, 100% आपको पढ़ना ही पड़ेगा ये, ठीक है। और उसके बाद HCF और LCM, एक ना फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछता है, ये बड़े स्पेशल HCF LCM बड़ी तरीके से निकालने को नहीं देगा। एक ना फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM, ये फॉर्मूले पे बड़ा क्वेश्चन पूछता है ये, तो ये वाली टाइप कर जाना HCF LCM में। इसके बाद जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस से क्वेश्चन पूछता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शंस में जो मिक्सचर एंड एलिगेशंस वाले क्वेश्चन होते हैं, 2 क्वेश्चन के आसपास ये भी पूछ ही लेता है। जनरली मिल्क वाले पूछता है बहुत ज्यादा, ये मिल्क और वाटर वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो PGCIL के बहुत फेमस क्वेश्चन होते हैं। तो एप्टीट्यूड इसका मतलब इसी तरीके से होता है, एक कॉमन तरीके से इसका पेपर निकलता है और उसी तरीके से आएगा, क्वेश्चन नया आएगा लेकिन होगा उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जैसे प्रीवियस ईयर्स होते हैं, ठीक है। ये ज्यादा छलावा नहीं करता PGCIL अपने पेपर देते वक्त, जैसे UPPCL तो है ना कुछ भी पूछ लिया, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें रीजनिंग के जो टॉपिक्स हैं बस वही आएंगे, जो प्रीवियस ईयर में आते हैं उसी तरीके से आते हैं इसमें। तो ये तो रहा एप्टीट्यूड की बात। एप्टीट्यूड में मैंने क्या बोला, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज और टाइम एंड डिस्टेंस, बोर्ड स्ट्रीम्स। उसके बाद जो आपने तवज्जो देनी है वो 2 पे देनी है, टाइम एंड वर्क पे। टाइम एंड डिस्टेंस अलग है, टाइम एंड वर्क से भी इसमें क्वेश्चन मिलते हैं, अच्छे खासे देखने को मिलते हैं, ठीक है। पाइप से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, पाइप और कर्जन से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन टाइम एंड वर्क से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद बात रही इंग्लिश की। इंग्लिश जो है पावर ग्रिड में, ठीक है, वो किस तरीके के आती है। सबसे पहले ईडियम एंड फ्रेजेस आपको पढ़ने पड़ेंगे। ईडियम एंड फ्रेजिंग के बाद आपको जो पढ़ना है कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान देना है। कॉम्प्रिहेंशन के बाद आपको एंटोनिम एंड सिनोनिम्स पढ़ने हैं। एंटोनिम एंड सिनोनिम्स पढ़ने के बाद बाकी चैनल सिर्फ बोल रहे हैं कि इतना ही आप पढ़ के चला जाइए, नहीं, पावर ग्रिड में 2 टॉपिक्स और पढ़ के जाने होते हैं, इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया है, मेरे को पूरा एक्सपीरियंस है। स्पेलिंग से क्वेश्चन पूछता है पावर ग्रिड इंग्लिश में। स्पेलिंग क्या होती है, कोई भी ना गलत स्पेलिंग लिख के दे देगा, पूछेगा कि इसकी सही स्पेलिंग नीचे क्या है, या फिर 4 ऑप्शन दे देगा, 4 सही स्पेलिंग लिख के 1 गलत लिख के बोल देगा इसमें मिस स्पेल्ड वर्ड कौन सा है। तो नॉन टेक्निकल में आपको मिस स्पेल्ड वर्ड पढ़ के जाने पड़ेंगे। कोई सी भी आप इंग्लिश की बुक ले लीजिए, उसमें मिस स्पेल्ड वर्ड होंगे, या कोई भी साइट पे डाल लीजिए मिस स्पेल्ड वर्ड, तो मिस स्पेल्ड वर्ड आ जाएंगे, वो आपको पढ़ने जरूरी है, ठीक है। और इंग्लिश में क्योंकि पावर ग्रिड मिस स्पेल्ड वर्ड से बोल लेता है, तो पहले कॉम्प्रिहेंशन, ईडियम फ्रेजेस, मिस स्पेल्ड वर्ड, ठीक है, और क्या बोला है मैंने, हाँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। एक लाइन दे देगा, पूछेगा इसका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, तो ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन, एंटोनिम, सिनोनिम, ईडियम फ्रेजेस, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मिस स्पेल्ड वर्ड, यही पढ़ के जाने हैं, और इससे बाहर कुछ भी नहीं आता PGCIL में। थैंक यू।